उपमंडल स्वारघाट के लेहड़ी पंचायत प्रतिनिधियों ने पंचायत में पिछले कई दिनों से रास्ता विवाद का समाधान न करने को लेकर प्रशासन पर आरोप लगाया है। लेहड़ी पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि पंचायत के एक व्यक्ति द्वारा लोगों के जाने वाले आम रास्ते पर जबरन कब्जा कर लिया गया है, जबकि पंचायत द्वारा इस रास्ते को पक्का करके सड़क बनाने की योजना है। उनका कहना था कि इस शिकायत को लेकर पंचायत के प्रधान, उप प्रधान और बीडीसी 2 दिसंबर को डीसी बिलासपुर से मिले थे और डीसी बिलासपुर पंकज रॉय ने संबंध में तहसीलदार स्वारघाट को मौके पर जाकर विवाद सुलझाने को कहा था, लेकिन डीसी के आदेश के बावजूद तहसीलदार स्वारघाट इस पर ढुलमुल रवैया अपना रहे हैं तथा समस्या का समाधान तो दूर मौके पर भी नहीं पहुंच रहे हैं। पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि अब यदि दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़कर कोई नया रूप लेता है तो इसके लिए स्थानीय प्रशासन तथा तहसीलदार स्वारघाट पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। स्वारघाट से मनदीप राणा की रिपोर्ट। सर, मैं बात करना चाहूँगा कि ये तकरीबन 15 या 20 साल का मसला है। पहले पूरे गांव के पशु भी जाते थे और वहाँ ट्रांसफ़र भी है, बहुत लंबा है। मैंने 5 साल पिछले भी सरकार के पास गया, कोई सुनाई नहीं हमारी हुई, और पंचायत के पास गया तो पूरी पंचायत जो है डीसी साहब से मिली। डीसी साहब को हमने 29 तारीख को बिलासपुर गए और वहाँ पे डीसी साहब ने जब पूरी पंचायत को देखा तो उसने कहा कि मामला बहुत गंभीर है और उन्होंने फ़ोन किया तहसीलदार को कि 1 हफ्ते के अंदर मुझे ये रास्ता निकाल के दो। लोगों को बहुत तंगी है, लोगों के पशु जो है वो घर में बंधे पड़े हैं, किसी को पानी पीने की दिक्कत हो रही है, कि आने जाने की दिक्कत हो रही है, और वहाँ कोई एसटी और एससी की आबादी के लोग हैं। और उसने तहसीलदार को मार्ग किया, तहसीलदार के पास गए तो 1 दिन आऊँगा, 2 दिन आऊँगा, 4 दिन आऊँगा, परंतु वो आज तक नहीं आया। पता नहीं राजनीतिक दबाव के कारण नहीं आ रहे या इस मसले को ये हल करना नहीं चाह रहे। जय। हमारे साथ सारी पंचायत गई, जिला परिषद भी नाल थे, मैंबर तक सारे गए जी। डीसी को मिले। अच्छा, डीसी को जाकर अपनी समस्या बताई कि 15 साल से रास्ता बंद पड़ा है। अच्छा, हेठा पंप हाउस है और ट्रांसफार्मर है, लोगों को जो डिपार्टमेंट है उनको जाना भी तंगी है। वहाँ आबादी एसटी और एससी की आबादी है, वो लोग भी वहाँ बसे हैं और उनके लिए जाना कठिन हो है। ये पुराना गोहर को 15-20 साल से 30 साल से पुराना गोहर चल रहा है। पुराने बुजुर्गों के टाइम से गोहर चल रहा है, जब बॉडी वहाँ पानी की थी वहाँ भी जा रहा है। अच्छा, जाने के बाद हम डीसी को मिले। डीसी साहब को मैं आदेश किए, ये पूजा रानी है, जिला परिषद फलानी है, नीता प्रधान है जी, उप प्रधान है, मैं सारे बताए डीसी साहब को। उनको बोला फिर आप बैठो, कुर्सी दी उसने कि बैठो आप लेक्चर ला दे। उससे बाद हम वो कहता जी उसका फ़ोन लो, तहसीलदार का फ़ोन लगाया जी, अच्छा आपको मैं कागज भेज रहा हूँ, कुल सेठ में एक ऐसा मामला है जिसको हफ्ते के अंदर अंदर में मेरे को जवाब देना, और मैं इनको हददस्ती भेज रहा हूँ। उन्होंने अंदर ले के उसको स्टैंप लाई, हमारे को हददस्ती दे दिया। हमने तहसीलदार को पूछा कि कहाँ जनाब, क्या तो मैं वहाँ क्या कैंची मोड़ में वहाँ मैं हमने पूरी पंचायत ने उसको कागज दिए। या कागज देने के बाद मैं कहा जी डेट बताओ कद, क्या तो मैं मंगलवार को आ जाऊँ। अच्छा, मंगलवार को हम वेट करते रहे। मंगलवार से बाद कहा कि मैं वीरवार को आऊँगा जी। जब वीरवार की बात करी, मैं आज सवेरे बात करी उनसे, वे जनाब आओ मौके पर, वहाँ को हादसा भी हो सकता है, लड़ाई भी हो सकती है, सरकार जिम्मेदार है इसका काम के लिए। और हम पूरी टीम है उस आपके पास, डीसी साहब के पास गई, सबको बताया। अच्छा, वो बोलता कल को मेरी मीटिंग है जी, वहाँ डीसी साहब आएगा, रेलवे की मीटिंग है, और किसी के दबाव से, सरकार के दबाव से गल हो रहा है, वो काना नाना कर रहा है, वे काम बुधवार वीरवार बता रहा है और काम नहीं कर रहा। और इससे बाद हम फिर हमें मिथा भी, तब फिर डीसी साहब को फिर मिलेंगे। अब वहाँ बहुत समस्या है, सड़क की समस्या भी है, लोगों को रास्ते की भी समस्या भी है, पर मेरे कहने का मतलब सरकार का दबाव है। अच्छा, जब तहसीलदार से पूछते हैं तो कहता मैं कल आ जाऊँगा। जब कल रहता है, आज मेरे को कह रहा था कि मैं दिन नहीं बताऊँगा, मैं वैसे आ जाऊँगा सुबह ही। मैं कहता सुबह भी कोई दिन होएगा, तो ये वो तो काना मानी का मतलब है कि नहीं करना है। अच्छा, इसके साथ हम सारे लोग तैयार हैं, और जो वहाँ को नुकसान होगा तो सरकार जिम्मेदारी होगी या तहसीलदार जिम्मेदार होगा, तो जिसने आदेश डीसी के नहीं मानेंगे। सर, मेरा एक ना मतलब मैं अनीता कुमारी, प्रधान ग्राम पंचायत लेहड़ी से, और मैं ये प्रोसीड में रास्ता है मतलब मेन रोड से मतलब पंप हाउस तक है, तो मैं ये रास्ता निकालना चाहती थी मतलब। तो मैं उसके बाद मतलब डीसी के पास गई और डीसी ने मतलब हमारी पूरी पंचायत गई थी, बीडीसी और जिला परिषद और मेरे वार्ड पंच और उप प्रधान। फिर उसके बाद हम डीसी से मिले और डीसी ने मतलब मैंने उसके पास एप्लीकेशन दी, उन्होंने बोला कि 8 दिन के बीच आपका रास्ता निकल जाएगा।
तो उसके बाद उन्होंने एप्लीकेशन तो जो दी, तो उसके बाद मैंने उस एप्लीकेशन को मैं तहसीलदार के पास ले गई। उसने बोला कि 8 दिन के बाद, मतलब 8 दिन के बीच में ये रास्ता निकल जाएगा। तो आज मतलब कल को 8 दिन हो जाएंगे, तो तहसीलदार साहब अभी तक मतलब आए नहीं है, और हमारा रास्ता जो है मतलब अभी मतलब बीच में ही पड़ा है, बंद पड़ा है। मतलब में पंचायत वहाँ रोड बना रही है, जिसको लेकर कुछ वहाँ पर झगड़ा उत्पन्न हुआ है, जो मैंने 6 तारीख उसके लिए रखी थी, लेकिन उस दिन मौसम खराब होने की वजह से नहीं जा पाए हैं। जैसे ही मौसम साफ होगा हम वहाँ पर जाएंगे। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी